वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नामांकन का कार्यक्रम जारी है। इसी चंद दिनों के बाद यह साबित हो जाएगा कि चुनावी दंगल में चुनावी योद्धा कौन कौन उतरने वाले हैं। हालांकि एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ और भी कई सारी ऐसी पार्टियां भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ यहाँ के विधायक जी उपस्थित हैं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि कल इनका नामांकन हुआ और जिसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल हुए थे। काफी भव्य था। प्रतीत तो ऐसे हो रहा था कि सिकटा की जनता पुनः इनको विधायक घोषित कर दी। बस सिर्फ एक प्रक्रिया बाकी है जिसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं। आइए हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो सिकटा के लिए है क्या क्या इनके पास सौगात है और किन किन रणनीतियों पर ये चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन ऐसे जो कार्य हैं जो पीछे बाकी रह चुके हैं जिनको ये करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा सर न्यूज चैनल में। सर, आप अपना प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए। सर, कल आपका नामांकन दाखिल हुआ। सर, आप गए थे वहाँ पर, काफ़ी लोगों का उत्साह था, हर्ष उल्लास था, तो इसको लेकर क्या आपके पास अपडेट है नामांकन को? बहुत बहुत धन्यवाद आपको रईसुल आजम साहब और वेब इंडिया न्यूज़ के पूरे दर्शकों को। कल नामांकन हुआ है और अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है, असल में ये देश में लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसी के हिस्से के बतौर है। वो भाकपा माले ये मानती है कि इस लड़ाई को बिहार की जनता को इसी रूप में लड़ना है कि हमको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी है और एक खुशहाल बिहार बनाने की दिशा में बिहार के लोगों को बढ़ना है। सर, कल आपका नामांकन हुआ, काफी लोगों का जन सैलाब था। क्या कुछ तो आपको आशाएं और उम्मीद होगी या ये किस बात की प्रतीक होगी? क्या आपको लगता है कि जिस तरह जन समर्थन कल था वैसे ही आपके साथ लोगों का समर्थन हमेशा रहेगा? देखिए, ये तो कल जो आपने देखा नामांकन में भीड़, तो जनता का हमेशा से ही हम पर आशीर्वाद रहा और उनका प्रेम रहा है और तमाम लोग जो है जन संघर्षों के साथी हैं। हम और हमारी पार्टी जो भी आम आवाम है उसको अपना साथी समझते हैं, संघर्षों का साथी समझते हैं कि समाज बदलाव की लड़ाई में हम सब भागीदार हैं और एक ही कतार में हम लोग आगे पीछे करके चल रहे हैं। सर, ये कल आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई में सभी के सभी लोग भागीदार हैं और हम सभी लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। सर, हालांकि हमने आपके क्षेत्र में आपके बारे में भी लोगों से जानकारी ली, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बातें बताई, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी मुझे यह लगी कि लोगों ने कहा कि जो हमारे विधायक जी हैं, किसी भी बड़े लोगों की जी हुजूरी या एक होता है कि एजेंट का काम यहाँ से वहाँ तिलबिल, जिसको भोजपुरी में कहते हैं, आप इससे बहुत कोसों दूर रहते हैं। ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं, आपकी जनता खुद इस बात को बताइए। सर, इस चुनाव में सर इसलिए आप किसी सर बात किया जा रहा है और आपसे मिलने का पर्पस ये सर, चूंकि आप पिछले आपके 5 साल कार्यकाल रहे हैं और उससे पहले भी आप कई बार चुनाव संघर्ष किया था, लेकिन इस बार तो पिछले बार आपको जनता ने अपना आशीर्वाद और मत दिया जिससे आप सत्ता में आए। तो सर, कोई ऐसा आपका माइलस्टोन का वर्क हो जिससे आपको लग रहा है कि ये सिकटा के विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी जो आप अपने कार्यकाल में किए हो? अब देखिए, इस ढंग से तो बहुत सारे काम हुए। अब एक महेसड़ा पुल जो था वो 2015 में बन चुका था, जो सिकराना नदी पर है, और उसका अप्रोच पथ नहीं बना था। मझौलिया के और सिकटा ब्लॉक के
किसानों का जो जमीन अधिग्रहण हुआ था सड़क के लिए, उसका पैसा भुगतान नहीं हुआ। तो हमसे पूर्व के जो जनप्रतिनिधि थे उसमें उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। पुल बनने के बावजूद भी जनता को नाव से और चचरी के पुल से चलना पड़ता था। तो ये लोगों की मांग थी कि सिकटा को सीधे बेतिया से जोड़ने भाया सरिसवा का जो ये पुल है इसको चालू करा दिया जाए। तो हमने पूरी तौर पे कोशिश की, किसानों के पैसे दिलवाए और उसका पुल का अप्रोच पथ बना। ठीक इसी तरह का एक सबसे ज़रूरी एक पुल था जो तिरबुआन घाट पुल, जो करताहा नदी पर धनकुटुआ के पास है, जो लौरिया ब्लॉक और ये सिकटा ब्लॉक को जोड़ते हुए चनपटिया बेतिया मुख्य मार्ग जो है उससे इसका जुड़ाव है। तो वो पुल भी 2012 में बना और उसका अप्रोच पथ ना लौरिया साइड में और ना सिकटा साइड में बन पाया था। तो उस अप्रोच पथ में भी 70 किसानों का पैसा फंसा था। हमने लौरिया के सीओ से, ये सिकटा के सीओ से, फिर भूमि अधिग्रहण जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करके और लगातार जो कागज पत्र उपलब्ध होने में व्यवधान थे उसको ठीक ठाक करा करके हमने भुगतान कराया और उसके बाद से तब उस अप्रोच पथ का निर्माण हुआ। नहीं तो 2012 में बना पुल ऐसे ही वो हवा में झूलते रहता था और लोग चचरी के पुल से पार करते। तो ये तो पुराने कामों की बात हुई, लेकिन हमने सीढ़ी घाट जो है सोमगढ़ के पास एक पंडई नदी पर पुल है उसको बनवाया। ये हलतलवी नदी पर पुल है जो गोखला स्टेशन के पास है, उसको बनवाया गया है। हमारे काल में हमारे बहुत अथक प्रयास से शुक्लही के पास करताहा नदी पर पुल बनवाया गया है। बिसामरा में डेढ़ुआ नदी पर पुल बनवाया गया है। पदमौल में जो है अभी नहर पर जो पुल अंग्रेजी जमाने का था। सर, आपने बहुत सारे ऐसे मतलब कार्य भी किए, चूंकि ये बात हमने आपके क्षेत्र के लोगों से भी ये बात पूछी, लोगों ने बताया हाँ ये तो काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट वे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप पेंडिंग में रखे हैं, जो 5 सालों में जो नहीं हुआ किसी वजह से या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या किसी कारणवश, जो अभी इस 5 साल के आने वाले कार्यकाल में आप करने वाले खास वो माइलस्टोन जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत ही जरूरी है? उसमें और पहलू जो बाकी है, जैसे सिकटा में उपलब्धि के बतौर देखेंगे तो गांव-गांव में एक खेमेबाजी की राजनीति होती थी और जो जनप्रतिनिधि हमसे पहले के, वो खेमेबाजी की राजनीति में, ध्रुवीकरण की राजनीति में चाहे बलात्कार हो तब भी बलात्कारियों को केस पैरवी करनी है, स्मगलर हो, तरह तरह के कुकर्मी हो, तो ये सब काम पूर्व के प्रतिनिधि करते रहे। हमने इन तमाम चीज़ों का एक तरह से विरोध किया कि ये जन विरोधी है, समाज के लायक ये बातें नहीं है। तो इससे गांव-गांव में एक शांति आई है और आपस के झगड़े में एक कमी आई है, ये बड़ी उपलब्धि है। सिकटा में 1986 की बाढ़ के बाद जो है वो नहरों का पानी नहीं आया था। त्रिवेणी नहर से जो पानी वहाँ सप्लाई होता है, तो उस पानी की सप्लाई को सुचारू कराया गया है। अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की कोशिश की गई है। सिकटा से रक्सौल एक व्यापारिक मार्ग भी कहिए और मजदूरों का भी रक्सौल में काम करने वाले जो लोग प्रतिदिन हजारों लोग जो आते हैं खटिया मटिया पंचायत से लेके कई पंचायतों के, तो उनका मुख्य मार्ग में भेड़ियारवा बसंतपुर के पास एक साइफन टूटा हुआ था नहर में, तो वो रास्ता 4 महीने के लिए बरसात में बंद हो जाता था। उस साइफन का निर्माण करा करके और सिकटा से रक्सौल का मार्ग सुचारू किया गया था। ये उनके ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी पूर्व प्रतिनिधियों के, तो हजमा टोला में एक पुल 2008 में बना था, लेकिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके और उस पुल का जो अप्रोच पथ है नहीं बनने दिया गया। हमने लगातार कोशिश की और फिर वहाँ एक वैकल्पिक एक नया पुल बन रहा है, जिससे
पूरे सिकटा मैनाटांड के लोग लाभान्वित होंगे। तो ये बड़ा काम है। जहाँ स्कूल 10+2 नहीं थे वहाँ बनवाए गए, जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ APSC जो है जगन्नाथपुर का वो शांति चौक पर अच्छा बन गया है, लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। गौरीपुर है, ये रूपवलिया है, बस्ता है, रामपुर है, बहुत सारे सकरौल है, बहुत सारे जगह। सर ये आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनका ये कहना है कि बाहरी बनाम स्थानीय। कुछ लोग ऐसे हैं चूंकि उस वीडियो को आप भी देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ। तो इस पर सर आपके चूंकि क्या राय है? उनका तो कहना है कि बाहर के लोग आएंगे तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ तो जानते नहीं है, खासकर भौगोलिक दशा के बारे में। लेकिन सर आप थोड़े गली गली के बारे में बता दें सर। क्या ये तय है कि जो क्षेत्र का होगा वही क्षेत्र के बारे में सोचेगा, या जो बाहर के लोग होंगे वे क्षेत्र के बारे में नहीं सोचेंगे? पहले तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को ये मांग करनी चाहिए कि कानून में ये बने कि जिस क्षेत्र का वोटर होगा उसी क्षेत्र के आपको जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो कानून में संशोधन की मांग करें। ये सीधे तौर पे बिहार विधानसभा के लिए वो इलेक्टेड होने की बात होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तो बिहार का कहीं का आदमी लड़ सकता है, और लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान का कहीं का आदमी कहीं लड़ सकता है। तो ये संविधान को बदल दें, हिंदुस्तान के बिहार में जो ये चुनाव का जो अभी है बिहार विधानसभा के लिए, उसको बदल दें और इसकी मांग करनी चाहिए सबसे पहले। तब तो वो बाहरी भीतरी का झगड़ा खत्म होगा। और नरकटियागंज ब्लॉक तो हमारा है, और नरकटियागंज ब्लॉक से आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा क्षेत्र है। नरकटियागंज का 3 पंचायत इसी में है, और 40 वर्षों से हम वहीं पर सिकटा मैनाटांड में जितनी गलियों को हम जानते हैं, है ना, जितने लोगों को हम जानते हैं, वो समझते हैं कि वो 7 जन्म भी लेंगे तो उतने लोगों को नहीं जानेंगे सिकटा मैनाटांड के। किस गांव में लोग हमसे परिचित नहीं हैं, किस गांव के लोग को नहीं जानते हैं, किस गली को नहीं जानते हैं, किस रास्ते को नहीं जानते हैं, वो 7 जन्म में भी वैसे लोग नहीं कर पाएंगे जो ये बात बोल रहे हैं। सर मैं एक बात देखा कि आपका जो कार्यालय है क्षेत्र में कहीं पर सर पक्का नहीं है सर। हाँ, मतलब कि चाहे आपका मैनाटांड हो गया या बहरा में जहाँ पर शायद आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के सर अभी भी झोपड़ी ही है सर। ये सर आखिर में क्या वजह सर? अन्य सर हमने विधायक लोगों का जो कार्यालय देख रखा है अन्य क्षेत्र में, तो काफ़ी सर वो डेवलप है, पूरा एकदम टाइल्स मार्बल लगा हुआ है सर, बट आपका सर अभी ज्यों करते हुए क्या वजह है सर? किस बात का संकेत है? धीरे धीरे जनता की जैसे ताकत होगी, जैसे चंदा जन सहयोग प्राप्त होगा वैसे ही से बनेगा। तो अभी हमने मान लिया कि यहाँ के ऑफिस पर जोर दिया कि यहाँ जब चंदा सहयोग उपलब्ध हो रहा है, ये सेंटर में है, यहाँ से कई जगहों पर हम लोग संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ हुआ है एक हद तक, अभी अधूरा काम है। इसी ढंग से जैसे जैसे जनता का सहयोग ताकत हासिल होगा वैसे वैसे हम लोग सभी जगह चीज़ों को स्थापित करेंगे। अच्छा सर, अभी बिहार में आपको किससे लड़ाई है? खासकर अगर चिकित्सा की बात करें तो क्या आप को इस बात का डर है, या क्या कोई आपको लगता है कि हाँ या फला व्यक्ति या फला पार्टी का फला प्रत्याशी से थोड़ी बहुत गिरने या चोट लगने की डर है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है वो सीधे तौर पे साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, देश में अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, यहाँ से सपना लेके शुरू करते हैं, पूरे दुनिया में समाजवाद साम्यवाद की स्थापना की बात को लेकर के शुरू करते हैं। तो वो डरने का तो सवाल ही हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है सीधे तौर पे पूरी दुनिया को बदलने की बात करते हैं। बाकी कोई पार्टी जो है ऐसी नहीं है जो आपको कहे हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, पूरी दुनिया में हर तरह की समानता लाएंगे, गैर बराबरी ख़त्म करेंगे, सभी जगहों के नागरिकों का अधिकार बहाल करेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रवादी सोच रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी क्षेत्रीयताएँ हैं, जितनी विषमताएँ हैं, सबको लेकर के हम सबके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में बांग्ला भाषी अल्पसंख्यक हैं, और हिंदुस्तान में कानून है कि आपको अपनी मातृभाषा में सबको शिक्षा अधिकार करने का
शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन उनको जो लोग पूरे बंगाली समाज को आज तक ठगते रहे हैं, उन्होंने तो कभी सवाल नहीं उठाया कि इनकी मातृभाषा बंगाली है और इनको उसमें मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में सवाल उठाया और फिर उसके बाद सरकार को भी इस पर स्टेप लेना पड़ा और उसके बाद किताबें अब छपनी शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये है कि पूरे तौर पे हम लोग को किसी से डरने का मामला नहीं है और हम लोग पूरे देश में जो फासिस्ट निज़ाम चल रहा है, हमने शुरू में ही कहा कि अभी की लड़ाई जो है लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई, और स्वाभाविक है कि इसमें बीजेपी जो है वो लीडिंग फोर्स है, आरएसएस लीडिंग फोर्स है जो हिंदुस्तान में फासीवाद लाए हुए है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र संविधान को ख़त्म कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे सारा हमारा विरोध उसी को लेके है। इस बार सर सिकटा विधानसभा क्षेत्र में ध्रुवीकरण को सर देखे सर क्या लगता है कि इस बार कुछ होगा या पहले की तरह आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा? ये तो अभी हम लोग जो जैसा कि देख रहे हैं कि एक तो वहाँ जो गांव-गांव में जो खेमेबाजी की राजनीति है उसका अंत हुआ है, भेदभाव पहले से कम हुआ है, जनता की एकता पहले से मजबूत हुई है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हद तक पूरा नियंत्रण कर लिया गया है। तो हम तो समझते हैं कि एक जनता की एकता जब बन जाती है तो लोग जिंदगी के सवालों को लेकर लड़ते हैं कि सिंचाई का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, है ना। तो हम समझते हैं कि इस दिशा में लोग बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एकता के बाद ही संभव होता है कि हम अपने विकास के बारे में सोचें। नहीं तो झगड़े में लोग फंसे रहते थे, अब लोग खेती बाड़ी की किसानी की बात करने लगे हैं कि सिंचाई का क्या होगा, बाढ़ का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, हमारे स्कूल कॉलेज का बात क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा। तो इस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि ये एक बड़ी सकारात्मक दिशा है और इससे समाज बदलने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी सर, आप सर लास्टली तो नहीं सर, लेकिन आज के शो में क्या कहना चाहेंगे उस जनता को जो 5 साल आपको समय दिया और पुनः आपकी प्रतीक्षा कर रही है? जनता का प्रतीक्षा करने का मामला नहीं, बल्कि ये लड़ाई, शुरू में ही हमने कहा कि लड़ाई है। और जैसे कोई चुनाव जीतता है तो अकेले थोड़े जीतता है, हजारों लोग उसमें अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, हजारों लोग अपनी गतिविधि रखते हैं, शारीरिक तौर पे मेहनत करते हैं, दिमागी तौर पे कसरत करते हैं, और कुल मिलाकर के ये हजारों हजार लोग की लड़ाई का नतीजा कोई एक आदमी जीतता है विधानसभा में। तो ये सब लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम लोग की सेना बड़ी सेना है और ये सेना जो है प्रतिबद्ध सेना है। बाकी लोगों का कॉरपोरेट जगत के साथ जो लोग हैं उनकी भाड़े की सेना है। तो भाड़े की सेना और खुद जो है अपने देश पर मर मिटने वाले लोग, अपने सिद्धांत विचार पर मर मिटने वाले लोग में कौन जीतता है? दुनिया का इतिहास तो बता रहा है कि वही लोग जीतते हैं जो अपने विचारों के आधार पर, नीतियों के आधार पर चलते हैं, अपने देश समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीतते हैं। तो हमारे जो भी साथी हैं वो सब इस चुनाव में जो भी समर्थक हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सब एकताबद्ध हैं, एक सेना की तरह सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। को लेकर आपके यहाँ क्या है अपडेट? इस बार क्या आप बदलाव लाना चाहेंगे सिकटा विधानसभा से? हमने तो बताया कि जहाँ 10+2 नहीं बने थे स्कूल, वहाँ 10+2 स्कूलों को बनवाया गया है। और डिग्री कॉलेज की बात विधानसभा में भी हमने पिछली बार भी उठाई थी। उस समय तक सरकार ने नीतियाँ नहीं बनाई थी कि हम प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, उनका एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की नीति थी। लेकिन बहुत सारे माले के विधायकों ने, संदीप सौरभ जी ने, सदैव राम जी ने, बहु अजीत जी ने, सब साथियों ने हम लोग उठाया कि भाई ये जब प्रखंडों में एक प्रखंड में 20 इंटर स्तर के स्कूल हैं, 25 पंचायतों में है, 16 पंचायतों में है, तो इस ढंग से प्रखंड स्तर पर क्यों नहीं? तो ये आपको अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा और ये पारित हो गया और अब जो है डिग्री कॉलेज बनने का कानूनी तौर पे व्यवधान खत्म है। तो हम लोग जो है वो बनवाएंगे शिक्षा में। तो अगले वर्ष में अगर हम लोगों को अगर मौका मिलता है, जनता जीतती है तो इस दिशा में जनता बढ़ेगी
हम उसके साथ हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप अपना मूल्यवान समय दिए। हालांकि इस चुनावी माहौल में बहुत ऐसे कम जीते हुए विधायक गण महोदय हैं जो अपना मूल्यवान समय मीडिया कर्मी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत कम समय देते हैं। इसलिए कि क्या पता मीडिया कर्मी या प्रेस वाले कौन सवाल उनसे पूछ दिया, पहले का हिसाब पूछ ले, ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि इस वजह से उनको अच्छा ना लगे, लेकिन माननीय सिकटा के विधायक जी ने अपना मूल्यवान हमें समय दिया और पिछले जो कार्य किए, बहुत वही कार्य ये अपना बताए हैं जो माइलस्टोन था। उसके अलावा और भी बहुत ऐसे सारे कार्य हैं जो किए हैं, जिन पर अभी हम लोग ने चर्चा नहीं की है। यदि आप चाहते हैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र के हर एक अपडेट मिले राजनीतिक से संबंधित, तो विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर अगले अपडेट में हम देंगे कि आखिर में विधायक जी का कार्यक्रम कहाँ है और कहाँ का रूट क्या है और क्या रणनीतियाँ है और कब इनका कौन सा प्रोग्राम है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।